बन गए, तुम्हें अन्न की कमी नहीं होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। जो देते हो 1000 गुना वही तुम्हारे पास आता है। जो कृपण है, जो जो गरीब है या जो कठिनाई में है, उसे गौर से देखना। वो कम से कम देने की कोशिश करता है, वो देने से बचता है, इसीलिए तो वो गरीब है। अगर वो देने की चेष्टा करता तो उसकी परिस्थिति कुछ और होती। जितने भी जिनकी आर्थिक स्थिति, भौतिक स्थिति, सांसारिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप देखो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कैसे मेरे पास जमा हो जाए, कैसे मेरे पास ये सामान चुपचाप आ जाए, कैसे ये रख लूं। सुदामा ने यही किया था ना, अपने हिस्से का था वो तो खाया और दूसरे के हिस्से का भी खा गए। और किसके हिस्से का खा गए? उस श्री कृष्ण के हिस्से का ही खा गए। क्या हुआ? आजीवन संघर्ष करते रहे, वो जब तक वो चुका नहीं दिया, वो जो सौदा था रद्द नहीं हो गया लेन देन का, वो श्री कृष्ण जबरदस्ती कराया, तब तक उनका भला नहीं हुआ। ये सारी बात बताने के पीछे आशय ये है कि पूरे चक्र को समझो। इस जीवन को समझोगे तो इस जीवन के परे की यात्रा को भी समझ लोगे। आपकी परेशानी ये है कि आपने न तो इस जीवन को समझा, न जीवन के बाद को जीवन को समझा। आप इतने बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। अरे भाई, इस संसार में 750 करोड़ लगभग मनुष्य हैं, लेकिन 750 करोड़ सूरतें तो एक एक पेड़ के नीचे हो जाती हैं, छोटे मोटे कीड़ों की शक्ल में। तो पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में, कायनात में कितनी सूरतें हो गई, सोचो। और इतनी ढेर सारी सूरतों में और 750 करोड़ मनुष्य हुए, ये मनुष्य कितने भाग्यशाली जिनको मानव तन मिला, बस इतनों को। ये जो मनुष्य है, ये पूरी उतारी गई सूरतों के 0.0000000000000001% भी नहीं है। इतने जरा सी मनुष्य योनि में है, इतने थोड़े से, और आप उनमें से हो, कितने भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली यही थोड़ी, आपको उस अनामी पुरुष के दर्शन हुए, कितना बड़ा भाग्य। और उनका नाम का दान मिला और दया का दान मिला। अपनी तकदीर को समझो। आप गुरु महाराज का संदेश सामने बैठ के सुन रहे, ये वक्त जब गुजर जाएगा तो एहसास होगा कि आपने क्या खोया, क्या पाया। आज पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे एहसास होगा। और आप इतना बड़ा अवसर पाकर उसको कुछ और कमाना था, कुछ और लेना था, उसकी जगह पर जाने की चीज की आकांक्षा किए बैठे हो और इस अवसर को गंवाए चले जाते, बिना इसकी चिंता किए कि आगे क्या होगा। तो बहुत सरल है सब कुछ, समझने की कोशिश करो। जीवन को जटिल मत बनाओ, जगत में मत उलझाओ, जगत की चीजों से। उसे मालिक के चरणों में अर्पित और समर्पित कर दो और कह दो कि तेरी रजा में राजी हो, तू जिलाए तो जियो, तो मारे तो मर जाओ। बस इतनी सी बात। जिसमें तू रखे मैं रहूं, क्योंकि मैं जो भोग रहा हूं, भोग रही हूं, ये तो हमारे अपने कर्म है। बस दिशा दे तू कि मैं अपने कर्मों की दशा सुधार सकूं और बचा हुआ ये जीवन संवार सकूं और इस जीवन के बाद के जीवन को निखार सकूं। और उसके संकेत और प्रत्यक्ष दोनों तरह से जो भी निर्देश और आदेश मिले, उसको अपने जीवन में उतारो। विनम्र बनो, क्रोध का त्याग करो, सेवा करो। जितनी ज्यादा सेवा कर सको उतनी ज्यादा सेवा। खुद की चिंता मत करो। अगर आपकी खुराक ज्यादा है तो इसको कम करने की कोशिश करो। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ।
जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपनी भावनाओं पर, आकांक्षाओं पर, जुबान पर, भोजन पर, वो दरिद्र भी हो जाता है और दुखी भी। जो अप्रत्याशित तरीके से जवाब दे बैठता है, तैश में आ जाता है, चिल्ला बैठता है, या जिसको भूख बर्दाश्त नहीं होती। आप देखो, आपके आसपास जरूर ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं भूख 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 भूख। जो भूख भूख करता है, उसके पास बची कुची भी जो संपदा है वो खत्म हो जाती है। हर चीज पर काबू पाना सीखो, संयम सीखो। भूख पर भी काबू, विचारों पर भी काबू, क्रोध और आवेश पर भी काबू, अपने आचार विचार पर भी काबू। इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आपको भूख लगी और आप परेशान हो गए कि अब तो मर जाऊंगा, और लगे शोर मचाने, अरे खाने का क्या होगा, अब ये भाव आपको दरिद्र बना देगा। आपके पास से जितना भी संचित धर्म है, शुभ कर्म है, शुभ फल सब नष्ट कर देगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप गौर से उनका मुआयना करो और उनकी स्थिति परिस्थिति देखो। हमेशा दूसरों को खिला करके खाने की वृत्ति और प्रवृत्ति रखना। आप चाहे जितने भूखे हो, उसे बर्दाश्त करने की आदत डालो। आपको कितना भी क्रोध आ रहा है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करो। आपकी भावनाओं का आवेग कितना ही ज्यादा हो, उस पर काबू पाने की कोशिश करो और सब कुछ मालिक के चरणों में डाल दो। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आप अब तक आप अपने हाथ में लिए रहे अपना जीवन, तो चौपट हो गया। क्योंकि आप तो विशेषज्ञ हो नहीं, आपको विषय पता नहीं। जीवन को आपने इतना उलझा लिया, उपद्रव कर दिया। अब कुछ बिगड़ा नहीं है। अब जगत से खुद को समेटो, खुद को समेटो। अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन करो। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा। गुरु महाराज ने भी कहा कि जो कुछ होगा इस गृहस्थ आश्रम में ही होगा, लेकिन अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, संगत के लिए, समाज के लिए जीना सीखो। जब आप दूसरों के लिए जियोगे तो आपका जीवन तो उत्कर्ष पे पहुंच जाएगा। आप दूसरों की फिक्र करो, आपकी फिक्र के लिए वो मालिक हजार हाथ खड़ा कर देगा। हजार लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। सेवा खूब करना, सेवा का भाव रखना। पेट भरा हो तो दूसरों को खिलाना सहज है, अच्छा कर्म है। लेकिन अपने पास अपना पेट खाली हो और सामने रखा हुआ भोजन खिलाने की कामना और भावना रखना, ये बहुत बड़ा कर्म है। सेवा करने की हैसियत हो और सेवा कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर के सेवा करने का भाव है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इनको देखो, अकेले पति पत्नी ने इतनी बड़ी संगत जोड़ ली। यही बैठे अभी प्रार्थना कर रहे थे, निकल पड़ते थे, फिर मुझे बता देते। और कितनी बड़ी संगत महाराष्ट्र में, ये आपको अंदाजा भी नहीं। बस इनके हृदय को बात लग गई, बात समझ में आ गई। अब इनकी हर परेशानी मेरी है, अब इनके हर कष्ट मेरे हैं। जो सबसे निर्बल होता है उसका जो बल है वो राम का बल होता है, प्रभु का बल होता है। आपने सुना भी होगा, निर्बल के बल राम। कभी भी बलशाली बनने का प्रयास मत करना, सूक्ष्म बनने का प्रयास करना। विराट बनने का प्रयास करोगे तो उखड़ जाओगे। आप खुद ही देखो, दो लोग हैं, दोनों एक स्तर पे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। एक आदमी अकड़ के कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं तो फलाने पद पे विराजमान हूं, मेरी हैसियत बहुत ज्यादा है, मैं बहुत धनी हूं। कैसा लगा आपको?
बड़ा हल्का लगा। लेकिन एक व्यक्ति उसी समान पद पे है, समान स्तर पे है, और हाथ जोड़ के कहता कि मैं तो सेवक हूं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो मामूली व्यक्ति। अब वो विशेष लगता है। ये जगत है ही ऐसा। पाने के लिए चेष्टा करोगे, गंवा दोगे। देने की चेष्टा करोगे, सब मिल जाएगा। अपनी कमाई का एक हिस्सा कम से कम परमार्थ के लिए खर्च करो, और दूसरा एक हिस्सा लोगों के लिए खर्च करो। यहाँ तो लोग जो परमार्थ के लिए अलग करते हैं, उसमें भी काम निकल जाए, ये कर जाए। अभी एक प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं परमार्थ के लिए पैसा तो निकालता हूँ, 500 रुपये महीना। मैंने बहुत अच्छा करते हो। बोला लेकिन इसमें सत्संग में जो जाते हैं उसमें खर्चा भी काट सकते हैं क्या? देखो मन कितना कर्तव्य करता है। हमने कहा उसमें तो अपना खाना पीना भी काट लो, सब काट सकते हो, उसमें खरीदी भी कर लो, वो भी काट सकते हो। ये मन बड़ा कर्तव्य करता है, क्या क्या खेल करता है। आपको कहानी सुनाऊं तो विषय दूसरा हो जाएगा, तो समय बहुत लग जाएगा। तो सीधी सरल बात, खुद को छोटा समझना। बड़ा समझने की भूल करोगे, मिट जाओगे। वाणी पर नियंत्रण रखना, तयश में किसी से बात मत करना। किसी पर नाराजगी भी है तो प्रेम से नाराजगी का इजहार करना कि भाई तूने जो किया ठीक है, तो थोड़ा सा जरा लोग बैठे, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए। बस मेरी सलाह है, तू माने न माने, और कोई भूल होगी तो माफी चाहता हूँ। आदर दे के बात करो किसी को भी। हर शय को आदर देना, हर शय से तुम्हें आदर मिलेगा। सबको आदर देना। अगर आपको लगता है कि आपकी जुबान ही तेज है, आपकी आवाज तेज है, ये बोध है ना आपको, तो तुरंत दूसरे पल उससे बोल देना कि देख मेरी आवाज थोड़ी तेज है, तेरा दिल तो दुख गया, तो क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, और हाथ जोड़ देना। सहज रहना। संसार में जितना सहज रहोगे, उतने ही मजे में रहोगे। जीभ और दांत। जीभ जन्म से रहती है और आखिर तक रहती है, दांत बाद में आता है और पहले चला जाता है। कारण दूसरे हैं, लेकिन एक पहलू ये देखो कि दांत कठोर होता है, वो समझौता नहीं करता, अकड़ में रहता है, इसलिए सारा काम दांत करता है, जीभ कुछ नहीं करती। जीभ लचीली है, जब गर्म आता तब पीछे भाग जाती है, जब असुविधाजनक होती है तो किनारे हट जाती है। इसलिए सब चीज का मजा जीभ लेती है, हर चीज का आनंद लेती है। भुगतता शरीर है। अच्छा जीभ को लगता है, भोगना देह को पड़ता है, लेकिन जीभ मजे में रहती है। जैसे किसी चीज पे बार बार नियंत्रण करने की कोशिश करोगे तो फिर एक दिन वो बिना नियंत्रण के हो जाएगी। जैसे गाड़ी में बार बार ब्रेक लगाओ तो ब्रेक शू घिस जाता है, खराब हो जाता है। हमेशा अपने प्रभाव का, आवामंडल का इस्तेमाल मत करो। सूक्ष्म बन के रहने की कोशिश करो, और शुभ चिंतन हर क्षण करो। इससे आपका आभा मंडल विकसित होता है, जिसको अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। हमेशा अच्छा सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कैसे जीवों का भला हो जाए? अभी सोमनाथ भाई और रामा भाई, अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 10 लोग 20 लोग प्रेमी भी हों तो वहां पर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि किसका क्या भला हो जाए क्या पता। ये भाव देखो कितना बड़ा है। किसका किस तरह से लाभ हो जाए, ये चिंतन करते रहना। अपने बारे में सोचोगे, बहुत छोटे हो जाओगे। अपना तो आप छोड़ दो, सदगुरु के, प्रभु के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में, कि जो तेरी रजा में मैं राजी हूं। क्योंकि सब कुछ आपके कर्मों से बना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो आपके कर्म भी शुद्ध होने लगेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। शुभ चिंतन हमेशा करना। अशुभ चिंतन करोगे तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप ही वट वृक्ष हो।
जिसके नीचे बैठ करके वो तो को ज्ञान मिला, वो तीजा तिल है। महापुरुषों ने कहा कि कल्प वृक्ष भी आप हो, इसके नीचे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो हमेशा शुभ चिंतन करना, अशुभ चिंतन मत करना। आगे समय बहुत खराब आ रहा, लेकिन आपको बता दिया गया कि गुरु महाराज की आपके ऊपर अपार दया है। उन पर यकीन रखना, विश्वास रखना। समय अच्छा आए या खराब, आपको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। कुछ नहीं होगा आपको, मेरा विश्वास रखो। ये यकीन गुरु महाराज पे रखना। मैं तो उनके चरणों की धूल हूं, मैं तो जर्रा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरा मालिक है, उस पर यकीन रखना। अपने अंग संग रखना, सर माथे पर रखना। और कुछ अगर आपको कमी देखनी हो तो अपनी कमी देखना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। अपने भीतर देखा तो गुस्सा बुरा न। वाणी शीतल रखना। और वो है ना कि ऐसी ही वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप हो शीतल हो। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कड़वा कभी मत बोलो। विनम्र रहना, अपनी भूल को स्वीकार करने की ताकत रखना। समय आगे बहुत कठिन आ रहा, तो बीच में कुछ समय के लिए मैंने मंत्र दिया था, अभी फिर से वही मंत्र कि माफी मांगो और माफ करो। किसी बात को दिल में मत लगाओ। दिल में लगाने से आध्यात्मिक उन्नति प्रगति रुक जाती है। किसी को दोष मत दो। उस समंदर में जाके सारी सूरतें एक हो जाती हैं। किसी को दोष दे के क्या फायदा, सब उस सब का उद्गम वही है। वही राधा स्वामी, वही अकाल तख्त, वही सद श्री अकाल है, जिसको आप सत्य पिता कहते हो, सत्य पुरुष कहते हो। उनका स्मरण, अनामी का स्मरण हमेशा रखना। और जब भी अवसर मिले, स्वयं को दोनों आंखों के बीच समेटने की कोशिश करना। गुरु महाराज की आपके ऊपर बहुत दया है। उस दया को अपने भीतर बारंबार स्वीकार करते रहना और उन्हें बारंबार प्रणाम और नमस्कार करते रहना। और मैं तो आपका हूं, आपके लिए ही हूं। मेरा होना क्या है, यदि चिलचिलाती गर्मी में निकलने वाला। मेरे लिए ये सर्दी गर्मी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए आपकी घर वापसी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, अपना काम करो, जगत के काम में क्यों फंसते हो। तो मेरा आपसे वादा है कि जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, रोने के लिए अपना कंधा न दे, कोई आपकी मदद न करे, आपको कहीं से कोई राह सुझाई न दे, कुछ भी दिखाई न दे, कुछ भी समझ में ना आए, कोई आपकी मदद न करे, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। अब आगे निकलने का वक्त हो गया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रार्थना सुना दो। प्रियतम प्यारे, भाव सहित नित बैठ चरो, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने
मन के काज बिसारे। जागी सूरत पियत चरण मृत पियत पियत न्यारे। जागी सूरत पियत चरण पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय कारे। जय गुरुदेव आरती कर गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं धूकर जोड़ी सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं धूकर जोड़ी सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय